मित्रों, आप सभी को पता होगा कि महाभारत में एक ऐसे खलनायक हुए हैं जो कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होते हुए भी कभी उनको उनके जीवन में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की उपाधि नहीं मिल पाई। कभी राज परिवार के नहीं होने के कारण, कभी क्षत्रिय कुल के नहीं होने के कारण पूरी महाभारत में उन्हें सूत पुत्र के नाम से पुकारा गया। जी हाँ मित्रों, मैं आज बात कर रहा हूँ ऐसे ही खलनायक, महारथी, महाप्रतापी कर्ण के बारे में, जो कि सूत पुत्र के नाम से हमेशा दुत्कारे गए और उन्हें उनके गुरु परशुराम के द्वारा श्राप दिया गया। आखिरकार परशुराम जी द्वारा उनको श्राप क्यों दिया गया, आइए हम आज उसी कहानी के बारे में चर्चा करते हैं और आप उनके ऊपर कौन कौन से अन्याय हुए हैं जिनकी वजह से नाराज हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, बात उस समय की है जब कर्ण शस्त्र विद्या सीखना चाहते थे और इसी लालसा से वह द्रोणाचार्य के पास गए। तब द्रोणाचार्य ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि मैं केवल राज परिवार के राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूँ। तब उदास होकर कर्ण अपने घर को लौट गए। तब उन्होंने शस्त्र विद्या सीखने के लिए परशुराम के पास ब्राह्मण वेश धारण करके, गले में जनेऊ डाल के परशुराम जी के पास विद्या सीखने के लिए वो चले गए। तब बहुत दिनों तक उन्होंने गुरु परशुराम से शिक्षा ग्रहण की और परशुराम जी ने उन्हें बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान भी की और परशुराम जी के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक योद्धा बनकर के कर्ण तैयार हुए और कर्ण ने उनका मन बहुत अच्छी तरीके से जीत लिया था। भगवान परशुराम जी ने उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से धनुर्विद्या सिखाई और वह सबसे धनुर्धर योद्धा बनकर के तैयार हुए। बात उन दिनों की है जब गुरु परशुराम कर्ण की गोदी में सोकर के विश्राम कर रहे थे। उनकी निद्रा लग जाने के बाद एक जहरीला कीड़ा आकर के कर्ण की जंघा पर काटने लगा, जिसकी वजह से रक्त का बहाव तेज हो गया और उनको दर्द भी बहुत हुआ। लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर मैं गुरु को उठाऊंगा या इस कीड़े को भगाऊंगा तो गुरुजी की नींद परेशान हो जाएगी, इसलिए उन्होंने उस कीड़े को नहीं हटाया और वह कीड़ा खून चूसता रहा। तब कुछ समय बाद गुरु परशुराम की नींद खुली तो उन्हें पता चला कि यह तो क्षत्रिय है, क्योंकि ब्राह्मण इतना दुख सहन नहीं कर सकता है। तब उन्होंने क्रोध में आकर कर्ण से कहा कि तुमने ब्राह्मण बनकर मेरे से जो शिक्षा ग्रहण की है, जो छल कपट मेरे साथ किया है, उसके लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि मेरे द्वारा जो शिक्षा तुम्हें दी गई है वह शिक्षा जब तुम्हें अत्यधिक जरूरत रहेगी तब तुम उस शिक्षा का प्रयोग नहीं कर पाओगे। और अंततः वही हुआ। युद्ध भूमि में जब कर्ण और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था तब उनकी धनुर्विद्या काम नहीं आने लगी और उसी समय उनका रथ का पहिया जमीन में धंस गया और अर्जुन ने बाण चलाया, जिसकी वजह से कर्ण की मृत्यु हुई। मित्रों, कर्ण के साथ हुए इन अन्यायों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।